So the sixth team that I'll be previewing for the mega auction is Delhi, and Delhi का कैसे है कि I think obviously Ponting is not there now. I think Ponting he's gone to Punjab, and Punjab Kings joined here. But I think now Rishabh Pant is obviously he came back last year and he had a quite a good season. I think the kind of thing that happened उसके बाद का जो comeback था I think it was great. And तो I think to begin with I think the no brainer is कि 18 करोड़ में ऋषभ पंत will be retained क्योंकि वो तो मतलब ऐसा प्लेयर है कि ही इज इरिप्लेसेबल अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो ही विल गेट दैट काइंड ऑफ मनी एनीवेज एंड कैप्टन भी है विकेट कीपर सब है तुम्हारा स्टार प्लेयर है तुम्हारा व्यूज भी वही लाता है सब तुम्हारे फ्रेंचाइज का मतलब मेन प्लेयर वही है तो 18 करोड़ में तो रिटेन कर ही लोगे तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट मतलब नो ब्रेनर चॉइस कि 18 में तो ऋषभ पंत आएगा उसके आगे 14 करोड़ में आई थिंक दे शुड रिटेन अक्षर पटेल क्योंकि अक्षर पटेल हैज ग्रोन एज अ प्लेयर अ लॉट आई फील लाइक इंडिया के लिए भी प्लेड रियली वेल वर्ल्ड कप में ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ही बोल्ड रियली वेल फिर फाइनल में ही मेड दोज रन अभी ऑब्वियसली क्लासेस में उसको मारा बहुत बट मतलब उसने रन भी बना लिए थे आई थिंक व्हेन ही केम इन टू बैट एट नंबर 5 तीन 30 पे 3 आउट हुए रोहित शर्मा पंत सूर्य कुमार 3 आउट होने के बाद विराट कोहली के साथ जो पार्टनरशिप थी where he had to accelerate because Virat Kohli was supposed to be the player who will be playing till the end and he had to be someone who was aggressing and he was playing inning आगे बढ़ाना run rate he जो बढ़ाना था वो आई थिंक एट नंबर 5 व्हेन ही केम एंड प्लेड फॉर इंडिया ही आल्सो डिड रियली वेल सो आई थिंक मेरे हिसाब से अक्षर पटेल इज समवन हु डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ मनी ऑलराउंडर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव हिम दैट बैकिंग एंड से कि 14 करोड़ में विल गो एंड गेट हिम अगला चॉइस आई थिंक इसकी 11 करोड़ में किसको ले there's a few names I think there's Kuldeep Yadav obviously who comes as I think a favorite फिर there's obviously Fraser Magak उसको 11 I don't think मतलब देखो उसका सीजन जिस तरीके से रहा the way he was hitting the kind of strike rate he was batting with there will be a lot of franchises who will want him मतलब ऑक्शन में अगर वो गया तो ही विल गेट दैट काइंड ऑफ बिडिंग एट द ऑक्शन बट आई डोंट नो इफ 11 करोड़ में उसको रिटेन करेंगे ओवर कुलदीप यादव या फिर दिस ऑब्वियसली ट्रिस्टन सर्व्स भी है जो एक ऐसा प्लेयर है ही विल नॉट गेट टॉक्ड अबाउट इनफ बट आई थिंक ही इज वेरी क्रूशियल ही इज अ good player to have that at number 5 पंत के साथ he played he had a good season so I think there's another name but मेरे हिसाब से I think कुलदीप यादव is quite the most obvious choice 11 करोड़ के लिए and उसके बाद मत करो go at the auction Fraser Magak stubs को you go and get them या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि if you want a bowler then you can have खलील अहमद तो खलील अहमद को आरटीएम पे रिटेंशन में तो नहीं 11 करोड़ में तो नहीं बट आरटीएम में यू कैन गो एंड गेट खलील अहमद क्योंकि ये हैड अ डिसेंट सीजन मतलब आई एम सेइंग कि रोल के हिसाब से फास्ट बॉलर अगर चाहिए तो बट उन्होंने ऑलरेडी अगर अक्षर पटेल कुलदीप किया तो आई थिंक they'll probably look to get one batsman तो आई थिंक फ्रेजर मगक और स्टब्स अगर दोनों को तुम आरटीएम करोगे तो that is something that is possible अब अनकैप का क्या है कि इनके पास अनकैप में आई थिंक एक नाम आई थिंक ये है कि अभिषेक पोरेल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन obviously he won't be keeping wickets because Rishabh Pant hai but he played well I think he opened the innings with Fraser a few times in the latter part of the tournament and he did well I think left-handed batsman and बैकअप कीपर भी बन जाता है आपका अनकैप्ड है 4 करोड़ में मिलता है तो ही इज अ गुड ऑप्शन टू रिटेन एज एन अनकैप्ड प्लेयर और उसके साथ और एक प्लेयर है जिसका आई थिंक उतना नाम नहीं आएगा किधर किसी ने बोला नहीं होगा बट वो है कि रसिक सलाम बिकॉज ही बोल्ड वेल फॉर देम आई थिंक he was used as the impacts of bowling May when he used to come and he bowled at the death. And I think he bowled quite well. He was picking up wickets. He knew where to bowl. He was bowling, wide of the off stump. He was making sure that he was not conceding a lot of runs. And I think he was very important in the death bowling में क्योंकि कैसे कि इनके पास मुकेश कुमार था कि मुकेश कुमार is someone who अचानक से मेरे को पता नहीं कि why he was someone who was सभी फॉर्मेट में मतलब उसको लेना ही था इंडिया ने उसको सब फॉर्मेट में लेके क्यों खिलाया पता नहीं बट अचानक से एक फेज था कि मुकेश कुमार आ गया था फिर ईशांत शर्मा was also there who bowled I think at the end he played a few games he bowled well but उसको भी again retention तो नहीं होने वाला फिर खलील अहमद भी है all these players are capped और इनमें से किसी की 11 करोड़ को लेने की मतलब है नहीं कि वो 11 करोड़ में नहीं लेगी किसी को इन तीनों में से तो फास्ट बॉलर आपको एक रखना है तो इट इज पॉसिबल कि रसिक सलाम को आप 4 करोड़ में ले सकते हैं विच इज अगेन डाइसी चॉइस है क्योंकि 4 करोड़ भी इट इज नॉट लाइक ए स्मॉल अमाउंट आप देख रहे हो 4 करोड़ कंपैरिजन विद कैप्ट वाला रिटेंशन तो 4 करोड़ ज्यादा लगता है बट अनकैप प्लेयर पे 4 करोड़ इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो क्वाइट मतलब इट इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक विथ प्रॉपर थॉट क्योंकि मतलब 4 करोड़ वैसे तो इतनी स्मॉल अमाउंट भी नहीं है अगर प्लेयर इतना अच्छा है तो ही आप कर लो क्योंकि करना है आपको अनकैप मिलता है बट शायद से यू कैन प्रॉब्ली गेट समवन ऑप्शन में कम प्राइस में भी तो आई डोंट नो दैट इज क्वाइट एन ऑप्शन दैट है कि इन दोनों में से शायद से कर सकते हैं मेरे हिसाब से अभिषेक पोरेल इज क्वाइट दी ऑब्वियस चॉइस की 4 करोड़ में उसको लेके
Pant as the 18 crore wala. As I said, captain hai sab ye. He'll definitely be. There were rumors कि he'll be leaving, but I don't think that's happening. CSK वगैरह वो जो सब था, बताएंगे मेरे को नहीं लगता वो होगा. तो पंत 18 करोड़ में, 14 में यू डू अक्षर पटेल, 11 में मेरे हिसाब से कुलदीप को कर लो, और 4 में तुम अभिषेक पोरल को लेके रुक जाओ. दो आरटीएम में जाके फ्रेजर मगक एक है, क्रिस्टन स्टब्स एक है, और उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है. अभी वार्नर भी एक था जो खेला, दिस पृथ्वी शॉ, बट इनमें से किसी को मेरे को नहीं लगता करेंगे कि वार्नर का तो अभी हो गया. मेरे हिसाब से इज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स इंटरनेशनली, तो ही विल प्रोबब्ली बी स्टिल विलिंग टू प्ले आईपीएल में, बट ऐसे नहीं कि वो रिटेन कर ले, मतलब उसको रिटेन तो नहीं होने वाला. वार्नर भी नहीं है, फिर पृथ्वी शॉ के इतने परफॉर्मेंसेस खराब हुए कि उसको भी नहीं तुम लोगे. तो आई थिंक वो किसी को भी नहीं लोगे. मुकेश कुमार मतलब आई दे माइट थिंक ऑफ गोइंग हिम फॉर गोइंग फॉर हिम एट द ऑक्शन, नॉर्मल बिडिंग से, या फिर मेरे को नहीं पता आरटीएम से, बट दैट इज क्वाइट सेकेंडरी. मेरे हिसाब से उनका फेवरेट्स फॉर आरटीएम विल प्रॉब्ली बी फ्रेजर मगक एंड स्टब्स, क्योंकि इन द रिटेंशन उन्होंने बॉलर तो किया है. अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, बट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और एक स्पिनर किया है. तो पंत के साथ फ्रेजर वाज क्वाइट गुड. आई थिंक फ्रेजर विल बी अ फेवरेट टू बी आरटीएम. एंड या दिस इज व्हाट आई फील कि ये उनके ऑप्शंस है. आई थिंक देयर अ लॉट ऑफ नेम्स यहाँ पे भी, मतलब कि जो पोटेंशियली आप कर सकते हो, बट आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि कौन ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा. आई थिंक खलील अहमद भी है. फिर मैं एज आई सेड देयर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट आई फील लाइक दिस इज व्हाट मेक्स द मोस्ट सेंस विद going with them. I think क्योंकि कुलदीप यादव is also I think someone who's done well. You know, उसका भी I think there's something I saw and noticed कि उसके दोनों finals में और इंडिया, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल दैट वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल दैट वी वन, both times he went wicketless. But apart from that, he bowled well. I mean, obviously, semi-final में also he bowled well against England. So I think he's a mystery spinner के हिसाब से I think he's a very valuable player, and I think he's done well for them also. I think that game में हैदराबाद के खिलाफ जब ट्रेविस हेड ने इतने मारा था, I think पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर आई थिंक इन्हीं के अगेंस्ट हुआ था. आई थिंक 120 जो किया था ये अभिषेक और ट्रेविस हेड ने पावर प्ले में, तो उसी टाइम पे कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे. तो आई थिंक ही वाज आल्सो समवन हु बोल्ड वन ऑफ दैट ओवर इन दैट पावर प्ले. उसको भी 20 रन मारे थे शायद से, बट ही हैड दैट आई थिंक ही वाज समवन कि उसका टेम्परामेंट पहले नहीं था. अगर उसको पहले ओवर में तुम मारोगे तो वो वापस आके और मार खाएगा. बट आई थिंक ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. जब व्हेन ही वाज एट केकेआर, व्हेन ही वाज अ यंगस्टर, अपकमिंग 4-5 साल पहले की बात है, उसके बाद आई थिंक इज वेरी मच बिकम एन इम्प्रूव्ड बॉलर, जहाँ पे ही हैज गॉट दैट टेम्परामेंट कि अगर मैं रन खाऊंगा तो मैं वापस से आके आई कैन मेक श्योर कि आई हैव दैट एबिलिटी कि मैं वापस आके विकेट ले सकता हूँ. एंड उस टाइप के मतलब जिस तरीके का बैटिंग चल रहा था उसमें आके पिकिंग अप 4 विकेट्स वाज अ बिग डील आई थिंक. एंड आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, बट आई थिंक ओवरऑल आल्सो इज बोल्ड वेल. एंड अक्षर पटेल एज आई सेड उसका तो है, ऑलराउंडर है, यू नो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इंडियन है. आई थिंक he can bat anywhere in that middle order also. He can bat up the order at 5 also. कहाँ पे भी you can slot him in. And yeah, I think these are probably the three, Pant, Akshar and Kuldeep Yadav. फिर फ्रेजर मगक स्टब्स को ले लो, और आई थिंक अभिषेक पोरेल एज द आरटीएम, sorry, as the uncapped player. And I think that's about it for Delhi. And yeah, this is I think I've covered 6 now, and I think I'll go for the 7th team. Agala I think I'll do is uh, I'll go with LSG.